नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। लौनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी जो हमेशा हिंदुत्व की बात करने के लिए मुखर रहते हैं, बीते कई वर्षों से गाय को लेकर बड़ी मुखर आवाज उठाते हैं। हमेशा जब जब ईद आई, बकरीद आई, खुलकर उन्होंने अवैध गठान पर रोक की मांग की। इस बार फिर एक उन्होंने पत्र लिख दिया है। ये पत्र उन्होंने गाजियाबाद के ग्रामीण डीसीपी को लिखा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि जो बकरे, भैंस किसी भी तरह की बकरीद पर काटे ना जाएं। और इस लेटर को लिख देने के बाद लखनऊ तक हड़कंप मचा हुआ। विषय लिखा उन्होंने बकरीद, ईद उल अजहा पर लौनी में गौवंशों, बकरा आदि जीव हत्या न करने के संबंध में। और इस लेटर के बाद सामने आपके स्क्रीन पर है, इस लेटर के बाद तो हम चौकड़ी कटनी थी। लगातार गौ हत्या पर वो उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को नहीं छोड़े, उन्होंने कई बार हमला किया। सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और विधायक जी से पूछेंगे आखिर क्या है पूरा ये मामला। विधायक जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। नमस्कार। विधायक जी, एक लेटर कल वायरल हुआ है और उसके बाद गाजियाबाद से लखनऊ तक हड़कंप मचा हुआ है। क्यों लिखना पड़ा लेटर? नहीं, हड़कंप नहीं मचा है। देखिए, वो जो मैं लिखता हूँ पहले भी लिखा था। और लौनी के मुस्लिम जो हैं वो बहुत प्रोग्रेसिव मुस्लिम हैं। वो देश के साथ, दुनिया के साथ मिलकर के चलना चाहते हैं। क्वालिफाइड पढ़े लिखे मुस्लिम हैं। इसलिए पिछले साल भी जब हमने अपील की थी, तो हमने अपील की थी कि भाई, यहाँ जिस तरह हिंदुओं ने, अब पहले हमारे यहाँ भी कहीं ना कहीं कुर्बानी होती थी या बलि दी जाती थी बकरे की, लेकिन हमने नारियल का प्रयोग शुरू कर दिया है। तो अब समय के साथ मुस्लिम भाइयों को भी आगे आना चाहिए। तो पिछले साल भी केक का बकरा बना करके मुस्लिम भाइयों ने काटा था और ईद मनाई थी। तो एक मैसेज दिया था दुनिया के सामने कि आज पशु कटान से जो देश में मतलब कंपन होता है और जिसके कारण भूकंप कारण बनता है, ये विज्ञान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो उसको रोकने के लिए एक साथ इतने जीवों की हत्या करना, एक पशु क्रूरता अधिनियम 1960 भी है, उसके अनुसार भी पशुओं का वध करना अपराध है। तो ये सब चीजें जब बदल चुकी हैं, पहले तो मानव के पास कपड़े भी नहीं थे, तो उस टाइम शिकार करता था अपना जीवन यापन करने के लिए। लेकिन आज हमारे साथ एक से एक ड्राई फ्रूट्स हैं, दूध है, घी है, भंडार है, अनाज के, सब्जियों के भंडार हैं। उस टाइम एक साथ इतने पशुओं को काटना, और वैसे भी इस्लाम में भी मोहम्मद साहब ने अपने सबसे प्रिय की कुर्बानी देने की बात कही है। तो सबसे खरीद करके लाए केवल जीव के स्वाद के लिए, किसने अधिकार दे दिया हमें पशुओं के साथ क्रूरता करने का? तो ये हमने लिखा है कि वैसे भी मेरे यहाँ एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है, लौनी में एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है। जो ऑर्डिनेंस है उसके अकॉर्डिंग एयर टू एयर 10 किलोमीटर में कोई भी बकरा काट, किसी भी पशु को वध करना, स्लॉटर हाउस चलाना, हड्डी मिल चलाना, वो राष्ट्रद्रोह है और उस पर एनएसए लगना चाहिए। और जिस तरह से फाइटर प्लेन हमारा गिरा है, तो तमाम चीजें हैं। और मुस्लिम भाई लौनी के मानते हैं, तो देश के मुस्लिमों को भी लौनी से सबक लेना चाहिए और इको फ्रेंडली ईद मनानी चाहिए, जिससे कि पूरे देश के अंदर जीवों की इतने बड़े पैमाने पे हत्या होकर के जो गंदगी के अंबार लगते हैं और जिससे बीमारियां फैलती हैं, कोरोना जैसा वायरस देश में पुनः आया हुआ है, बकरे की सरफेस पे बैठ करके आ जाएगा और सारे मुस्लिम भाई वहां बकरा खाने से पहले ही अगर बीमार होकर मर जाएंगे, तो मैं तो उनको बचाने की बात कर रहा हूँ। बताइए, आपने अभी एक शब्द कहा कि फाइटर प्लेन गिरा। क्या ये बकरे और जीव की अवैध कटान की वजह से ऐसा होता है? नहीं, वो वहां जब आप हड्डियों को, कहीं अपने पास डिस्पोजल की व्यवस्था है नहीं और वहां पक्षी मंडराएंगे, तो जो वहां ऑर्डिनेंस लगता है वहां ऑलरेडी 10 किलोमीटर के रेडियस में एयर टू एयर उसको बैन किया हुआ है। तो वहां हमारे यहाँ जहाज गिर भी चुका है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं
पुलिस के लोग भी पैसे लेकर के दुकानें खुलवा देंगे, फिर हम जैसे लोगों को जाना पड़ता है पालन कराने के लिए, फिर बताएंगे कि आप ही लोग कहेंगे कि देखिए विधायक जी कानून हाथ में ले रहे हैं। कानून का हम पालन कराते हैं और वो अक्सर से पालन हो लौनी के अंदर, और लौनी के अंदर तो वैसे भी रामराज है, तो आप पशु कटान का क्या मतलब है कि रामराज में आपने बकरे देखे थे कटे हुए? रामराज में सब दूध घी खाते थे। ऐसे ही द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जी के टाइम में भी मक्खन खाते हुए देखा होगा। मांस तो राक्षस खाते थे। तो लोग शाकाहारी बने, स्वास्थ्य उनका ठीक रहे, और उसमें भी इस्लाम में भी अपनी बेगम आयशा को मोहम्मद साहब ने गाय की तरफ इशारा करके कहा है कि इसका मांस खाने से बीमारियां फैलती है। पशु का मांस खाना कहीं भी फायदेमंद नहीं है। अपनी जीभ के स्वाद के लिए कोई कह रहा प्रोटीन होता है, फलां होता है, तो दूध के अंदर संपूर्ण भोजन है दूध भी। और सारे पशु कटे हैं तो कहां से अच्छा हमारे पास जो आज लोगों के सामने संकट है कि नकली दूध आ रहा है, सारी चीजें नकली हो गई हैं, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, और सारा घी बेकार हो गया है। तो पशु रहेंगे तो ही तो बकरी का दूध दुनिया में सबसे अच्छा माना गया है। तो जब बकरे काट दिए जाएंगे तो बकरी कहाँ से बचेंगी? तो ये प्रकृति को बचाना है, प्रकृति का बैलेंस ना बिगड़े, भूकंप ना आए। और लौनी में तो ऑर्डिनेंस का पालन कराया जाएगा हर हाल में, और जो नहीं कराएंगे हम ड्रोन कैमरे से हम भी मॉनिटरिंग करेंगे, पुलिस को भी हमने कहा है। और उसके बाद मुझे उम्मीद है कि पूरे देश का मुस्लिम लौनी के मुस्लिमों से सबक लेगा और केक का बकरा बना करके काट करके पूरी दुनिया को एक मैसेज देगा। विधायक जी, अभी आपने कहा कि लौनी में राम राज्य है, बाकी उत्तर प्रदेश में नहीं है क्या? देखिए, लौनी तो राजधानी अयोध्या जी का पार्ट है। लौनी शत्रुघ्न महाराज ने लवणासुर राक्षस को मार करके लौनी को जीता था। तो शत्रुघ्न महाराज तो अयोध्या जी के भगवान श्री राम के जो भाई हैं, अयोध्या जी के ही युवराज थे। तो वो जब जीत लिया तो हिस्सा रामराज का हो गया, अयोध्या जी का। तो लौनी और अयोध्या जी तो वैसे ही रामराज में आती हैं, तो उनको तो वैसे भी वहां लौनी घी को लौनी बोलते हैं, लौनी घी पहली जो भाषा है। वहां ये मक्खन वक्खन नहीं बोलते थे लोग लौनी घी बोलते थे। तो लौनी से जो है लौनी बना है, तो वहां तो घी दूध की नदियां बहनी चाहिए नाम के अनुसार भी। तो वो हम कर रहे हैं, लेकिन ये है कि सभी मुस्लिम भाई इसका अनुसरण करेंगे तो देश के सामने जिस तरह से हिंदू भाई अपना जो हम लोग बलि प्रथा को रोका है, नारियल को फोड़ करके बलि देने की प्रक्रिया जो शुरू की है हिंदुओं ने, मुस्लिम भाई भी जो प्रोग्रेसिव हैं, जो इलिटरेट हैं, जो दंगा कराना चाहते हैं, जो मूर्ख हैं, उनकी बात नहीं कर रहे। वो तो हमारे यहाँ भी हो सकते हैं। तो ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। ये जीव हत्या का जो कानून है 1960 का, पशु क्रूरता अधिनियम, उसका पालन भी करना है, और मेरे यहाँ एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस का पालन अक्सर से हो, ये पुलिस की जिम्मेवारी है। और मांस को तो मोहम्मद साहब ने कहा कि गाय के मांस जो इशारा करके कि इसके दूध में शिफा है, और गाय का जो दूध है वो शिफा है, और मांस में बीमारी फैलती है। तो पशु के अब बताइए, आप कोई आदमी को काट के खाए, जो बकरा खा रहा है उसको अगर आदमी को काट के कोई खाएगा तो ये कोई किसने अधिकार दे दिया है? जीव को भगवान ने धरती पे भेजा है, उसे मारने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है। पहले था, लोग आदिकाल में था, कपड़े भी नहीं थे तब करते थे। तो जब सब लोगों ने सुधार किया है, ईसाई करोड़ों की संख्या में भारत में आकर के राधे राधे करते हैं, और मांसाहार छोड़ दिया उन लोगों ने, शराब को छोड़ दिया है, नशा छोड़ दिया है। विधायक जी, एक बड़ा सवाल है विधायक जी, एक बड़ा सवाल है। जैसे अभी हम जाते हैं, दुर्घटना हो जाती है, वही बकरा बकरी दुर्घटना में मर जाता है, तो हम उसकी तरफ मुंह करके नहीं देखते। और वही बकरा बकरी को जब दुकान पे काटा जाता है और उसके बाद हम बड़े चाव से, बड़ा महंगा, मुझे उम्मीद है कि अभी कम से कम 1800 से कम नहीं होगा, उतना महंगा खरीद के लाके और खा के खुश होते हैं। और वही बकरी बकरा जब कहीं दुर्घटना में मर जाता है तो हम उसकी तरफ मुंह उठा के देखने को राजी नहीं है। ये जो दोतरफा मामला है, ये बड़ा संदेह पैदा करता है। और आप लगातार गौ हत्या पर सवाल करते रहे। आपने प्रदेश सरकार के चीफ सेक्रेटरी तक पर सवाल उठाए कि गौ हत्या कैसे रोकी जाए। 2 दिन पहले भी आपने कहा था कि जो कोई यहाँ मीट का मांस काटेगा हम उसे काटने नहीं देंगे। तब भी आपका एक बयान वायरल हुआ, ये 2 दिन पहले की घटना है। तो क्या आप लौनी को किसी भी कीमत पर वहां मांस की दुकानें नहीं चलने देंगे, मांस नहीं बिकने देंगे, इस तरीके का कोई काम नहीं होने देंगे? देखिए, मैं मांस बिकने की लौनी में तो कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ऑर्डिनेंस लगता है। इसको मांस खाना है ना, वो कोई दूसरी जगह चला जाए ना, दूसरे प्रदेश में चला जाए। हम कब मना करते हैं कि जिसको खाना है? भाई जिसको खाना है
वो लॉनी में ऑर्डिनेंस लगता है, उसका पालन करना चाहिए उसको, तो वो वहां चला जाए। लेकिन जीवों की हत्या इतने बड़े पैमाने पे करना, ये विज्ञान भी कहता है कि जहां पशुओं का एक साथ इतना कटान होता है तो उसमें उस तरह की तरंगें निकलती हैं जो भूकंप का कारण बनता है, जिसके कारण तमाम बीमारियां फैलेंगी, खून नालियों में बह जाएगा, कोरोना जैसा वायरस देश पे दोबारा से प्रवेश कर चुका है। तो अगर उसकी सरफेस पे बैठ के बकरीद पे कोरोना आ गया और वहां मुस्लिम भाई जो है कोरोना के कारण मरे, तो उसका जिम्मेवार कौन है? तो हम तो उन्हीं के फायदे की बात कर रहे हैं कि उनको इको फ्रेंडली ईद जो मुसलमान भाई हमारे लौनी के मनाते हैं, वो लौनी के तो मनाए मनाए सब, लेकिन देश के मुसलमानों को भी लौनी के मुसलमानों से सबक लेना चाहिए। और जीव हत्या को भारत में कहीं स्थान दिया नहीं गया है। ये देश भगवान महावीर, भगवान बुद्ध का और भगवान श्री कृष्ण जी का, भगवान राम का देश है, जहां जियो और जीनोदो की परंपरा है। जीव हत्या को और हिंसा को हमेशा यहाँ स्थान नहीं दिया गया है। अगर मान लिया कोई बकरा खा रहा है, उसको काट के कोई खाए तो कैसा लगेगा? मोहम्मद साहब ने क्या कहा है कि अपने सबसे प्रिय की कुर्बानी दो। तो जो हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी दी, वो बच गया, उसका ईमान सच्चा था, वो दुम्बा प्रकट हुआ, तब से परंपरा बनी है। तो कोई अपने बच्चे की कुर्बानी देगा क्या? अगर ईमान सच्चा है तो कोशिश करके देखें। तो जब ईमान ही सच्चा नहीं है तो उन चीजों को छोड़ना चाहिए जो चीजें गड़बड़ है। वो तो ऊपर वाला जब हमारे यहाँ बलि की प्रथा हमने छोड़ करके नारियल को फोड़ करके उसको पूरा किया है, ईश्वर स्वीकार करते हैं। तो कहीं ना हिंदू धर्म में लिखा है बलि प्रथा, ना कहीं वेद में आप पढ़ लीजिए, ना कहीं इस्लाम में। ये सब लोग जीव के स्वाद के लिए, और जो उस टाइम मोहम्मद हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को दी थी भगवान को खुश करने के लिए, इसी तरह रावण ने हमारे यहाँ अपना शीश चढ़ाया था, भगवान महादेव प्रसन्न हुए, वरदान दिया उसे। तो क्या कोई हिंदू अपना सर चढ़ाएगा खुश करने के लिए? अगर इतना भरोसा है तो फिर तो मैं समझता हूँ कि कोई बात ही नहीं है। विधायक जी, क्या लेटर लिखने के बाद अधिकारियों ने कोई संपर्क किया? किसी अधिकारी ने कोई नहीं, कहा संपर्क कि क्यों करेंगे? वो पालन करेंगे, उसका पालन कराएंगे। संपर्क क्या करना है? हमने बोल दिया है, नहीं पालन कराएंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई कराई जाएगी। ये देश कानून से चलेगा, किसी अधिकारी के रिश्वत लेने से नहीं चलेगा। अगर कोई अधिकारी कार्रवाई नहीं करा रहा है तो मतलब सीधा है कि वो बांस काटने वालों से मिला हुआ है। तो उसको ये मुझे लगता है लौनी के अधिकारी बहुत अच्छे हैं, मुस्लिम भाई हमारे बहुत अच्छे हैं, और राम राज्य में वो लोग रहते हैं, इसलिए राम राज्य में रहने का आनंद उन्हें लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा कि राम राज्य में रहने का आनंद लेना चाहिए। और जो ऑर्डिनेंस आप बता रहे हैं कि हवाई अड्डा के आसपास कम से कम 15 किलोमीटर एरिया में ये सब कारोबार नहीं होना चाहिए। तो इसको अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि बड़ी शालीनता से और गंभीरता से निभाएं। आपने उन्हें नहीं, उनका बिल्कुल दायित्व निर्वहन करने के लिए याद दिलाइए, तो अधिकारियों की भी जिम्मेदारी है। और इससे पूरे नहीं, याद ही देश तो दिलाया, जी हमने फोन करके याद ही दिलाया, उनको पत्र भी लिखा है। और मैं तो आपके माध्यम से देश भर के मुस्लिम भाइयों से भी अपील करना चाहता हूं कि आप, कोरोना भी आया हुआ है और एक साथ पशु की हत्या से जो गंदगी और जो जिस तरह से कंपन धरती पे होगा, भूकंप ना आए, तो इस राष्ट्र को बचाने की जिम्मेवारी हमारी है। और मोहम्मद साहब ने, हजरत इब्राहिम ने तो अपने बेटे की कुर्बानी दी थी, तो बकरे का कहीं स्थान नहीं था। तो इन चीजों को समझना चाहिए। और जिस तरह से सनातन के लोगों ने बलि के रूप में कद्दू को या नारियल को अपना लिया है, तो उसी तरह से करना चाहिए। और बढ़िया से मस्ती के साथ अच्छे अच्छे दूध, घी, ड्राई फ्रूट, हमने तो 4 गौशाला नई खुलवाई है लौनी में। कि आज सब चीज जितने मिल्क प्रोडक्ट है वो बेकार हो गए हैं, तो गौशालाएं खुलवाएं, गायों का पालन करें, उनकी नस्ल को सुधारें, भैंसों की नस्ल सुधारें। जब पशु ही नहीं रहेंगे तो बच्चों को दूध कहाँ मिलेगा? ये भी तो एक बहुत बड़ा विषय है। धर्म के साथ साथ हम लोगों को जितना हमारा खान पान बिगड़ा है भारत के लोगों का, इतना कहीं नहीं बिगड़ा है। हर चीज में पेस्टिसाइड है, सब कैंसर के मरीज हो रहे हैं, सब बर्बाद है। तो इसको ठीक करने के लिए भी हमारा पानी इतना बहाते हैं गाँवों में भी, और मैं देखता हूँ कॉलोनियों में, पहले लोग पानी खर्च नहीं करते थे। आज ये जब बकरा कटेगा उसको धोने के लिए कितना पानी खर्च होगा, कितना पानी खर्च होगा। तो ये सब चीजें एक दूसरे को कोरिलेट करती हैं। तो प्रकृति का कहीं ना कहीं जो बैलेंस बना रहे, उसके लिए हम सबकी जिम्मेवारी है। चलिए विधायक जी, आपका धन्यवाद। आपने बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत की है और ये थैंक वास्तव यू में सर।
वास्तविक बात सही है कि कोरोना का दौर बड़ा तेजी से बढ़ रहा है और इन जीवाणु जनित बीमारियों से बचने के लिए निश्चित रूप से इस तरीके की घटनाओं से सबक लेना चाहिए। फिलहाल ये लेटर बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विधायक जी का कहना है कि इस पूरे देश का मुसलमान इस बार कुर्बानी पर गाय बकरा भैंस काटने से बचे। देखते हैं इसका क्या असर होगा और कितने लोग इसको गंभीरता से लेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर किसी खबर के साथ हाजिर रहूंगा। इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।